हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ आदिपुरुष मूवी के ऊपर। और मैं उस चीज़ के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या आपको ये मूवी नहीं देखनी चाहिए। अभी तक आपने बहुत कुछ नेगेटिव मूवी के बारे में सुना होगा और मैं उसको जस्टिफाई करने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आई हूँ कि क्या रावण की वो हेयर स्टाइल होनी चाहिए थी, क्या राम जी के पैर में बाटा का चप्पल होना चाहिए था, उनके पैर की शेडो नहीं दिख रही है, VFX कैसे हैं, CGI कैसे हैं। मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी बात करने नहीं आई हूँ। हाँ, वो हेयर स्टाइल मुझे भी पसंद नहीं आया। हाँ, वो सोने की लंका को कोयले का दिखाना, वो चीज़ मुझे भी पसंद नहीं आया। बट क्या हम किसी की गलती को इतना ज़्यादा ओवर पावर कर लेते हैं कि हम क्या उसकी अच्छाइयों को नहीं देखते? क्या हमको रामायण यही सिखाती है? मैं इसके ऊपर बात करने आई हूँ कि रामायण का मैसेज एक्चुअल हमको क्या मिलता है और क्या इस मूवी से हमको क्या मैसेज मिलेगा। इन सारे फैक्ट्स के ऊपर मैं आज बात करने आई हूँ आप सब लोगों से। ध्यान से सुनना। और अभी जब आप मेरी ये बात सुन रहे हो, प्लीज़ अपने माइंड को एकदम एम्प्टी रखना। कोई भी मूवी के लिए आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए। कोई भी मूवी के लिए आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए। सिर्फ आप मेरी बात को सुनो, उसके बाद अपने थॉट्स बनाओ। किसी से इन्फ्लुएंस होके अपने थॉट्स को मत रखो, किसी को आपके व्यूज़ को ओवरशैडो मत करने दो, ठीक है। हाँ जी, चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं हम रामानंद सागर और आदिपुरुष को कंपेयर करने की। तो उसको आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितना भी हमें ट्रेलर, टीजर्स, जितने भी ग्लिम्स, सॉन्ग्स, जितने भी चीज़ें आई हैं, उन चीज़ों से हमको भी यही समझ में आ रहा है कि आदिपुरुष मूवी विल बी अबाउट युद्धकांड एंड नॉट अबाउट फुल रामायण। ओके, जहाँ तक कि आप अगर रामानंद सागर की रामायण आपने देखी होगी तो उनको 78 एपिसोड्स मिले, 35 मिनट्स पर एपिसोड, विच इज़ इक्वल टू 45 आवर्स एंड 50 मिनट्स। ओके, उनको इतना टाइम मिला पूरे रामायण दिखाने का। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कंपेयरिंग रामानंद सागर के रामायण एंड आदिपुरुष, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, अब रामानंद सागर की जो रामायण है उसकी लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, बट लेकिन उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उन रामानंद सागर के रामायण के ऊपर भी बहुत लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं कि उसमें उत्तरकांड है। क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कुछ लोग उत्तरकांड में विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं उत्तरकांड हुआ, कुछ लोग बोलते हैं वो हुआ ही नहीं, सीता माता को वापस वन पे भेजा ही नहीं, युद्ध के बाद वो वापस आए, राम राज्य स्थापित हुआ और कहानी वहीं खत्म हुई। बट कुछ लोग मानते हैं कि उसके बाद फिर से लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया और सीता माता को फिर से वन भेजा। ये सारी चीज़ें, आप इस फैक्ट को मानो या ना मानो, दोनों चीज़ में मतलब पॉजिटिविटी ही छुपी है। अगर आप उत्तरकांड को मानते हो तो भी इसका पॉजिटिव रेफरेंस और इसका आंसर दिया हुआ है कि अगर सीता माता को उन्होंने वन में भेजा, लोगों ने उनके सतीत्व के ऊपर क्वेश्चन करा और उसके बाद उनको वन में भेजना पड़ा, तो राम जी ने ऐसा क्यों किया? एज अ मैन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको अपने वाइफ की ध्यान रखना चाहिए था। एज अ हस्बैंड उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए थी। ये चीज़ लोग बोलते हैं, बट आपको ये चीज़ समझने की जरूरत है कि वो एक राजा भी थे, एक पति होने के साथ वो एक राजा भी थे। एक राजा के लिए पति धर्म से पहले राज्य धर्म आता है, तो उन्होंने राज्य धर्म को फॉलो करते हुए अपनी वाइफ को उनको जंगल में भेजना पड़ा, सीता माता को जंगल में भेजना पड़ा। लेकिन राम जी ने भी एक पति का धर्म भी निभाया, क्योंकि उन्होंने उसके बाद कोई भी राजा, एज अ राजा कोई भी उनका आनंद नहीं लिया। कुछ भी जो उनको राज्य शौर्य मिलता है वो शौर्य का आनंद नहीं लिया। वो भी कुटिया बना के जमीन में सोना, कंदमूल फल खाना। जैसे सीता माता पूरा राजा को पूरा छोड़ के, अपना राज्य को छोड़ के वन में राम जी के पीछे चली गई थी, उनके साथ चली गई थी, उनके साथ वो सारे कष्ट झेले, वैसे ही राम जी ने भी किया था। ठीक है, तो उसका भी जस्टिफिकेशन है, तो उसके ऊपर भी लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी, आप जो कह रहे हो कि ये हेयर स्टाइल ऐसा है वैसे, वो चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, और वो उनसे गलती हो चुकी है, मैं उस गलती को मना नहीं करूँगी कि हाँ यहाँ जो कट लग रहे हैं और बाल खड़े रावण के, तो वो कहीं भी सूट नहीं करता इसको, और हमने ऐसा कभी भी नहीं पढ़ा है कि रावण कैसे हेयर स्टाइल है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन आपको एक बात समझने की है कि वो गलती कर चुके हैं। उस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपीज़ मोर उस मूवी में इन्वेस्ट किए। ठीक है, उसको अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने एड्रेस किया आपके सारे पॉइंट्स, और उसके ऊपर फोकस करके उन्होंने और पैसा डाल के उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करी है जितना वो कर सकते थे। ठीक है, अब उन्होंने इतना कुछ करने के बाद आप लोग अभी भी नेगेटिव के ऊपर फोकस करो, पॉजिटिव के ऊपर नहीं। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि रामायण जिसके वजह से आप लोगों को इतना गुस्सा आ रहा है आदिपुरुष मूवी को देखने पे, वो आपको ये सिखाती है कि अगर कोई इंसान सुधरना चाहता है तो हमको उसकी पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी। बहुत सारे लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, वाल्मीकि रामायण एक डाकू थे, उंगली मार डाकू थे। मैंने भी बचपन से कहानी सुनी है कि वो सबकी उंगलियां काटते थे, वो उंगली मार डाकू थे। तो क्या जब वो उन्होंने वाल्मीकि ऋषि, जब वो वाल्मीकि ऋषि बने, आज हमको ऋषि वाल्मीकि के नाम से जानते हैं, ना कि हमको डाकू बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया, उन्होंने वो सच्चाई के पाथ पे चलने लगे, वो एक बहुत बड़े ऋषि बने जिन्होंने रामायण जैसा ग्रंथ लिखा। ठीक है, तो लेकिन हम उनकी महानताओं को ही गिनते हैं, उनकी पुरानी चीज़ को नहीं। जब रामायण हमको ये सीख देती है कि जो इंसान सुधर जाए, हमको उसको उसकी पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो क्या आपको आदिपुरुष देखते हुए इसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए?
चलो हम थोड़ी बात तुलसी जी के रामायण और वाल्मीकि रामायण के ऊपर भी कर लेते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। जैसे कि अगर आपने लक्ष्मण रेखा तो सबने सुना होगा, जो तुलसी जी के रामायण में है, बट वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र ही नहीं है। वाल्मीकि ऋषि के अनुसार सीता माता का जो हरण हुआ था और जो लंका में उनको कष्ट मिले थे वो सब रियल थे, बट अकॉर्डिंग टू तुलसीदास जी के रामायण, जो सीता माता को हरण करके रावण ले गए थे वो असली सीता माता थी नहीं, वो राम जी की माया थी। राम जी ने सीता माता को ऑलरेडी अग्नि के हवाले कर दिया था एंड वहाँ पे राम सीता माता की परछाई गई थी, एंड जब वापस उनकी अग्नि परीक्षा हुई तो सीता माता को अग्नि जी से वापस ले लिया था राम जी ने। ये कहते हैं तुलसीदास जी के रामायण। जबकि वाल्मीकि रामायण में ये कहा जाता है कि सीता माता की अग्नि परीक्षा जो उनके सतीत्व को प्रूफ करती है वो दिखाने के लिए अग्नि परीक्षा हुई थी। तो मतलब वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो जो लोग सिर्फ VFX CGI और पैर की शेडो दिख रही है नहीं दिख रही है, कौन सी कंपनी का चप्पल पहना है, किसकी क्या हेयर स्टाइल है, इसके ऊपर फोकस करने के बजाय मूवी से हमको क्या मैसेज मिलता है और ये मूवी किसके ऊपर है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जिनकी ना कोई स्टोरी होती है ना कुछ होती है, वो मूवी सिर्फ इसलिए चलती है क्योंकि आपको वो हीरो पसंद है। तो क्या राम जी हीरो आपको पसंद नहीं है? मेरे को पता है कि मेकर से ऑलरेडी मिस्टेक हो चुकी है, बट क्या आप उनको सेकेंड चांस नहीं दे सकते? क्या आपको नहीं देना चाहिए? क्या वाल्मीकि ऋषि को आप आज भी डाकू के नाम से जानते हैं? नहीं, आप उनको एक बहुत महान ऋषि के नाम से जानते हैं। तो आपको नहीं लगता इस मूवी को भी आपको एक चांस देना चाहिए? हाँ, अगर इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें वो राम जी के कैरेक्टर को खराब दिखाते हैं, सीता माता के कैरेक्टर को खराब दिखाते हैं, या फिर कुछ ऐसा दिखाते हैं जिससे हमारे धर्म की मर्यादा को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मैं वो पहली ऐसी इंसान होंगी जो इस मूवी को बॉयकॉट का नारा लगाऊंगी। बट ये मूवी ऑलरेडी इतना कुछ सुधार चुकी है, इसके मेकर्स ऑलरेडी इतना कुछ मेहनत कर चुके हैं। आपने शायद वो देखा हो या नहीं देखा हो, जब आदि पुरुष मूवी का एक ग्रैंड प्री रिलीज ट्रेलर जब आया था, फाइनल ट्रेलर जब आया था, उसका इतना बड़ा ग्रैंड रिलीज हुआ था, उसमें प्रभास की अगर आपने स्पीच सुनी होगी तो उसमें आपको पता चला होगा जो उसके मेकर्स हैं ना, वो बिल्कुल सो नहीं रहे हैं, अपना बिल्कुल रेस्ट त्याग के सिर्फ मूवी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर द ओनली वन हु आर डूइंग दिस, एवरीवन इज डूइंग, जिनकी मूवी आती है वो सब करते हैं, ठीक है, बट वो भी कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी इस मूवी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा है। अगर लिया होता तो शायद टीजर के बाद कोई भी चेंजेस आपको मूवी में देखने को नहीं मिलते। तो बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ पॉजिटिव के ऊपर फोकस करो और नेगेटिव को साइड रखो और इस मूवी को एक चांस दो और देखते हैं हमको इस मूवी से कितनी वैल्यूज मिलती हैं। और मैं बताती हूँ आपको, एक जो कॉमन इंडियन है ना, वो नहीं फोकस करता VFX और CGI के ऊपर, नहीं हर कोई नोटिस करता, मैंने भी नहीं किया था मेरे और एक बात मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहती हूँ कि सबरी जी का नाम सबने सुना होगा। सबरी जी का जिक्र इन्होंने भी किया है, तुलसीदास जी रामायण में भी है और वाल्मीकि जी के रामायण में भी है, बट उनके जूठे बेर राम जी ने खाया था इसका जिक्र कहीं नहीं है। बट ये सिर्फ कहानियों में है कि उन्होंने उनके जूठे बेर खाए थे, ठीक है, ये सिर्फ कहानियों में है। बट फिर भी अगर ये कहानियों में भी है तो भी ये कहानी हमको एक मैसेज देती है। और आपको पता है कि वो कहानी हमको क्या मैसेज देती है। और बहुत सारी ऐसी गिलहरी, राम जी की गिलहरी, इसका जिक्र दोनों में से कहीं नहीं है। अंगद जी ने जो अपने पैर जमा लिए थे, उनका पैर कोई हिला नहीं पाया था, ये इसका जिक्र भी कहीं नहीं है। तो ये सारी की सारी कहानी हमें कुछ मैसेज देती है और मेरे को ये लगता है कि आदि पुरुष मूवी से भी हमको मैसेज पे फोकस करना चाहिए, ना कि इस चीज़ पे कि उसमें क्या नेगेटिविटी है। तो आई थिंक अगर हम पॉजिटिविटी को फर्स्ट फोकस करेंगे तो हम भी अपने अंदर पॉजिटिविटी ही फील करेंगे। तो बस इसके साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि जस्ट गिव अ चांस टू आदि पुरुष मूवी, जस्ट बिकॉज दैट इज़ अवर राम जी की मूवी, वो हमारे राघव की मूवी है, हमारे भगवान की मूवी है, तो हमको उसको एक चांस देना चाहिए। और नेगेटिव लोगों से मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हाफ फुल गिलास और हाफ एम्प्टी गिलास की कहानी सबने सुनी है, बस हमको वो हाफ फुल गिलास देखने की ज़रूरत है, हमारी खुद की लाइफ भी चेंज हो जाएगी। बाकी आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, हर चीज़ से निकाल लेते हो, तो आई थिंक इस वीडियो से भी आप कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी निकालेंगे एंड कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड दैट्स इट। और कल आप जाना, इस मूवी को ज़रूर देखना, मैं भी ज़रूर जाऊँगी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगी एंड उसके बाद कल मेरा रिव्यू भी आएगा इसके ऊपर। And bus, that is it for this video. If you enjoyed this video, give it a thumbs up, subscribe my channel. I will see you super soon in Adipurush review. Till then, Jai Shri Ram.